हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल यूपी पुलिस मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है 12 नवंबर 2021 कब का 12 नवंबर 2021 का जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था, उसी दिन पेपर का शुरुआत हुआ था। उसमें से 10 मैथ के क्वेश्चन में लेके आया हूं आपके लिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते रहूंगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैथ के जो हो सकते हैं। अगर आप यूपीएसआई का तैयारी करने वाले हैं और यूपीएसआई का वर्दी पहनना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखिए आपका तैयारी अच्छा कैसे होगा। आपका प्रीवियस ईयर का विशेष नॉलेज होना चाहिए। अगर आप 2017 और 2021 का प्रीवियस ईयर को कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो मैं निश्चित बोल सकता हूं कि उन पेपर्स का लेवल इतना है, आप 60-65% के ऊपर आसानी से नंबर पाने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद उन पेपर्स को करने के बाद कमियों में, ठीक है, आपकी जो कमियां रह रही हैं उस पे फोकस करेंगे तो 10 से 15% आराम से बढ़ जाएगा और आप अपना सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, आपने पेपर्स किया और जो आपकी कमियां रह रही हैं, और वीडियो में मैं आपको बताते रहूंगा, छोटी छोटी बारीकियों को बताते रहूंगा कि एग्जाम के दिन उस 2 घंटे में किन गलतियों को नहीं करना है। ठीक है, जैसे भी प्रश्न आएगा, जो भी प्रश्न आएगा, मैं आपको बताते रहूंगा कि इस प्रश्न पे ये गलती नहीं करना है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अभी जो है मैं ट्रेनिंग में था, अभी छुट्टी के लिए आया था, तो अभी कुछ दिन मैं एक्स्ट्रा रुकने वाला हूं, तो अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है, मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करते रहूंगा। हमारा एप्लीकेशन भी है फ्यूचर रोजगार ऐप। ठीक है, एक और चैनल है हमारा सीआईएसएफ मेंटर्स, उस पे लगभग 17,000 सब्सक्राइबर हैं। मैं 3 वर्षों से उस चैनल पे काम कर रहा हूं और उसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के क्लासेस चलाता हूं। तो आप हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करें। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, यूपीएसआई के लिए फ्री टेस्ट जो है आप इस पे दे सकते हैं। मैं टेस्ट ऐड करूंगा। अब जो है हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, अब लास्ट तक बाकी और कुछ भी नहीं बात करेंगे, बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आपको हमारा प्रयास सही लगता है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और लाइक किए बिना इस वीडियो से ना जाएं, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, एक गोले का, जैसे आपके पास प्रश्न आया, क्या आया, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। अब देखिए, अब आपको सिलेक्शन लेना है तो ये होमवर्क करना होगा। क्या करना होगा, गोले से संबंधित सभी फार्मूले, क्या, गोले से संबंधित सभी फार्मूले आपको, चाहे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, चाहे इसका वॉल्यूम हो गया, चाहे आपका अर्धगोला हो गया, क्या, अर्धगोले का आयतन हो गया, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, गोलीय सेल हो गया, गोलीय सेल भी होता है। ठीक है, गोलीय सेल भी, यानी खोखला गोला, क्या, खोखला गोला बोल सकते हैं। ठीक है, इन सभी का फार्मूला आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, और उन पे आधारित प्रश्न आपको जहां भी मिलते हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपके लिए होमवर्क था, तब जाके जब इस तरह से आप काम करेंगे, सिलेक्शन देख लीजिएगा, निश्चित होगा। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है और पाई इज इक्वल टू 3.14 है। यानी पाई आपको 22/7 नहीं लेना है, आंसर गलत आने लगेगा, आपको पाई 3.14 लेना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आपका, 4πr²। क्या होता है, 4πr², यानी 4 × 3.14, फिर r 24 का स्क्वायर करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे समय बचाने के लिए मैंने क्या बताया, आपको हर प्रश्न में मैं कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते रहूंगा। जहां तक जो मुझे बेनिफिशियल हुआ है मैं भी वह आपको बताऊंगा। तो अब क्या करेंगे, कुछ लोग यहाँ 24 × 24 लिखेंगे, फिर 24 का 24 में गुणा करेंगे, लेकिन आपको 24 का स्क्वायर पता होना चाहिए, कितना हो जाएगा, 576। क्या हो जाएगा, 576। अब हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करते हैं इसमें, 4 × 24 को 4
2 बचा, 4 सत्ते 28, 2 30 को 0, 3 4 पचे 20, 3 23। फिर यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई करना है। 314 का मल्टीप्लाई करना है 2304 में। तो देखिए इधर हम करते हैं और फिर 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे 314 का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 चौके 16, 4 तिया 12 को 2, 1 बचा, 4 दूनी 8, 1 9। फिर 2304 डायरेक्ट लिख देंगे। फिर यहाँ पे 2304 का 3 में गुणा करेंगे, 23 तिया 6900, 4 तिया 12 यानी 6912 डायरेक्ट लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, फ्रैक्शनल गुणा कर लिया मैंने समय बचाने के लिए। 6 4 1 5, 2 2 4, उसके बाद 9 3 12 1 13, 9 2 11 1 12 और यहाँ पे आ गया हमारा क्या 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 स्थान पे यहाँ पे दशमलव है, राइट साइड से देखिए 2 स्थान पे, तो यहाँ भी हम 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7234.56। तो हमने सावधानी क्या क्या बरती, यहाँ पे 24 का डायरेक्ट स्क्वायर लिख दिया। क्या 24 का डायरेक्ट स्क्वायर लिख दिया। और होमवर्क जो मैं आपको दिया हूं आप उसको जरूर पूरा करें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आपको फ्री में पीडीएफ जो है मिलते रहेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप सर्च करेंगे यूपी पुलिस मेंटर्स टेलीग्राम पे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 दोस्तों ने 12 5 10 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया। 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। तो इस प्रश्न में आपको क्या ध्यान देना है कि जो हमारा बदलाव हो रहा है रुपए यानी पूंजी में, सिर्फ सी के पूंजी में बदलाव हो रहा है, ए और बी के पूंजी में बदलाव नहीं हो रहा है। 1 वर्ष के लिए 1,47,000 के कुल लाभ में सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, इनका देखते हैं। ठीक है, तो 12 यानी ए बी सी 3 दोस्त हैं, इसको मान लेते हैं ए बी सी। ए ने कितने महीने, ए लोग 1 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया है, इसके में कोई चेंजिंग नहीं है ए और बी में। तो 12 12 144, 12 का 12 महीने में गुणा करिए, इसका 12 पचे 60। लेकिन इसने क्या किया, सी ने 6 महीने तो सेम रहा यानी 10 छक्का 60, फिर बाकी 6 महीने इसने अपना आधा पूंजी निकाल लिया यानी इसका पूंजी बचा 5, तो 5 छक 30 यानी 60 और 30 पूरा कितना हो गया 90। अब हम क्या करते हैं, अब क्या कर रहा है, सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। तो हमारा कुल लाभ कितना है 1,47,000। इसको और छोटा करते हैं, देखते हैं किससे कटता है। 6 से कटेगा क्या, 6 से कट जाएगा, 6 दहियाम 60, 15 और ये 6 दूनी 12, 6 चौक 24। अब देखिए सी का कितना है 15 है, बी का 10, ए का 24। यहाँ पे मान लीजिए अगर ए का पूछता तो हम ए का निकाल लेते, बी का पूछता तो बी का, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है सी का। तो 1,47,000 और बटे में हम क्या करेंगे, इन तीनों का टोटल, क्योंकि इन तीनों का वैल्यू ही 1,47,000 है, क्या इन तीनों के वैल्यू के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 10 34 15 49 और गुणे में क्या आएगा हमारा सी का जो वैल्यू है 15। 49 से इसको कट करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 3000। 3000 का 15 में गुणा करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 45,000। क्या आ जाएगा 45,000, ऑप्शन सी। कह रहा है एक किंडल को 1,458 रुपए में 35% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 810 रुपए में बेचा जाता है तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि क्या होती है। तो देखिए इसको कितने रुपए में बेचा गया 1,458 रुपए में, यानी कि इसको बेचा जा चुका है। क्या किया जा चुका है, बेचा जा चुका है। जब आपके सामने ऐसा प्रश्न रहेगा यानी किसी वस्तु को बेचा जा चुका है
तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे गुणा करिए 100 का, क्या 100 का गुणा करिए और भाग किससे देंगे, जो चीज हो चुका है, क्या हो चुका है 35% लाभ। अगर आपका प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ के, अगर मान लीजिए यही कहता कि 35% हानि है तो 100 में से 35 घटा के, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट है तो 100 और 35 क्या करेंगे 135। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट करते हैं। अब देखिए कटने के लिए इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा, 5 3 8 1 9, यानी कि ये 9 से कटेगा कितनी बार 15 बार। 9 से इसको काटिए, 9 एक कम 9 5 बचा, 9 छक 54, 9 दूनी 18। फिर 5 से कट करेंगे 3 बार, 5 से कट करेंगे 20 बार, 3 से इसको कट करेंगे 3 पचे 15, 3 चौके 12। अब क्या हो जाएगा हमारा 54 का 20 में गुणा करेंगे आ जाएगा 1080। क्या आ जाएगा 1080। ये 1080 क्या है, ये 1080 जो है इस वस्तु का मूल्य है। क्या है, इस वस्तु का मूल्य है। अब हमसे कह रहा है यदि इसे 810 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ या हानि क्या होगा, निश्चित ही हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा, लेकिन कितना होगा, देखिए इसमें से 810 हम यही माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारा कितना 0, यहाँ 10 में से 8 गया 2, यानी कि हमें 270 रुपए की हानि हो रहा है। तो क्या हो रहा है हानि, तो परसेंटेज लॉस का फार्मूला लगा देंगे, क्या प्रतिशत में हानि बराबर जितने रुपए की हानि हो रही है और बटे में हमारा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य 1080 और गुणे 100। 0 से 0, 27 से कट करेंगे 4 बार, 4 से कट करेंगे 25, यानी हमारा क्या हुआ 25% का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है 25% का लॉस हो रहा है, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, तो आप देखिए आपका एग्जाम में समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से भी प्रश्न पूछे गए थे। क्या समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी जिसका पहला और तीसरा पद क्रमशः 160 और 70 है, यानी पहला पद कितना है 160, फिर दूसरा पद नहीं है 170 है। इसके प्रथम 157 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका दो फार्मूला आप लिख लीजिए, Tn बराबर यानी कि nवां पद, Tn का मतलब क्या होता है nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a क्या है यहाँ पे फर्स्ट पद है, n-1 यानी जितना नंबर का पद पूछे, अगर मान लीजिए पूछ दे 15वां पद क्या होगा तो 15-1, और डी क्या है इनका सार्व अंतर, यानी कि दो पदों के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है। तो यहाँ पे बीच वाला पद नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे 170 में से 160 घटाएंगे, और यहाँ पे दो पदों का डिफरेंस है तो कितना आ जाएगा 10, 10 में से 2 भाग देंगे, क्या आ जाएगा 5, यानी यही हमारा सार्व अंतर हो जाएगा डी। हमारा डी क्या हो जाएगा 5। 5 को क्या करेंगे 160 में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहां से इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं 157वां पद निकालते हैं, ठीक है। T157 बराबर a का वैल्यू कितना है 160 प्लस n का वैल्यू 157 में से 1 माइनस करेंगे 156, d का वैल्यू क्या है 5, 160 प्लस 5 छक 30 को 0, 5 पचे 25, 3 28 और यहाँ पे जोड़ते हैं 0, 8 6 14, 7 1 8 1 आपका 9, यानी जो 157वां पद है इस श्रेणी का जो 157वां पद है T157 वो कितना है 940 है। अब हम क्या फार्मूला लगाएंगे योग निकालने के लिए Sn इज इक्वल टू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी फर्स्ट
160, अंतिम यानी 197, 940, भाग देंगे किससे, 2 से, और गुणा कितना करेंगे, योगफल निकाल रहे हैं, जितना हमारा कुल पदों की संख्या है, यानी कि 157। 160 में 940 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1100, 1100 में 2 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा हमारा, 550। 550 में हमें गुणा करना है 157 का। अब देखिए 0 लिख देते हैं। 55 का 7 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 385। 385 को 5 बच्चा कितना, 38। फिर 55 का 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 275। 275 में 38 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 313। 31 बचेगा। 55 इकाई 55 और 31 कितना आ जाएगा, 86। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टोटल 86,350। क्या आ जाएगा, 86,350। अब आपको देखिए फ्रैक्शन में गुणा करना आना चाहिए। इस प्रश्न को देखने से आपको क्या समझना है, आपको फ्रैक्शन में गुणा करना आना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब जैसे मान लीजिए 55 का गुणा 7 में करना है, तो 50 से मैंने 7 में गुणा किया 350 और 5 सते 35। 350 में 35 जोड़ दिया 385, 5 लिख दिया 38 ले लिया था हासिल। फिर 55 का 5 में गुणा करना है, 50 पचे 250, 5 पचे 25 यानी 275, 38 जोड़ दिए हो गया 313, 3 लिख दिए 31 बचा। 55 इकाई 55 और 31 86। मैं 6 महीने से अभी जो है आपको भी पता है कि ट्रेनिंग में हूं, तो मैथ तो लगभग छूट ही गया है 6 महीने से, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक मुझसे भी गुणा भाग करते समय गलती हो सकता है। तो उसके लिए अगर कहीं गलती होता है तो मेरी सॉरी मैं कहूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं भी जो है मैथ से बहुत दूर रहा हूं। 6 महीने हो गए, ठीक है, क्योंकि 6 महीने क्लास प्रॉपर ले रहा था मैं CSF SILDC के लिए, फिर क्लास अभी स्टार्ट किया हूं 2-3 दिन से, तो रूटीन में आ जाएगा तो अच्छा कर लेंगे वर्क। एक वस्तु को जब 21,056 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है, तब इस वस्तु को 10,528 रुपए में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके कहना क्या चाहता है, ये है कि जब हम एक किसी वस्तु को 21,000 में बेच रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा लाभ है वह हानि से कितना अधिक है, 24% अधिक है। क्या है, 24% अधिक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, X है, तो अब हानि हम पता करते हैं, यहाँ पे लाभ पता करते हैं और हानि पता करते हैं। तो यहां से लाभ निकलेगा 21,056 रुपए में ये वस्तु बिका था, माइनस X, ये हमारा क्या हो गया, लाभ, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य माइनस X, ये क्या हो गया, लाभ। और हानि कितना, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य हम घटा देंगे, हमें हानि पता चल जाएगा। अब हमारा क्या कह रहा है कि ये जो है, जो हमारा लाभ है, इस हानि से क्या है, 24% अधिक है। देखिए होने वाला हानि की तुलना में 24% अधिक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए अब देखिए क्या करना होगा, इस साइड में यहाँ ये 24% अधिक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको क्या करेंगे, 24% अगर बढ़ा दें, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि इधर 124 है और इधर मान लीजिए 100 है, तो इसको हम क्या करेंगे कि 124 के बराबर आ जाए, इसको हम 24% बढ़ा देंगे, यानी 124/100 का गुणा कर देंगे। तो यही काम हम भी करेंगे। यहाँ पे हमारा कह रहा है कि ये जो हमारा प्रॉफिट है, इस लॉस से ये 24% अधिक है। तो आप 24% प्रॉफिट किसको अब देंगे कि बराबर हो जाए, इस साइड में, यानी 124 और बटे में 100।
100 का गुणा करते हैं हम यहाँ पे 2105600 माइनस 100x बराबर, अब हम 124 का गुणा यहाँ पे करते हैं 124x, अब 10,528 में 124 का हम लोग गुणा कर लेते हैं। 4 बड़ 32 को 2 3 4 दूनी 8 3 11 1 4 5 20 1 21 4 1 कम 4 2 8 16 को 6 2 दूनी 4 1 5 2 5 10 2 1 कम 2, फिर यहाँ पे 10,528 10,528 2 6 1 7 8 5 13 1 14 2 2 4 1 5 5 4 9 1 10 2 1 3 और a1 यानी 130 54 72 माइनस 130 54 72। अब हम क्या करेंगे, इस 100x को इधर लाएंगे तो 124x और 100x कितना हो जाएगा 224x, और इसको भी इधर ले आएंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा 1305,472। तो अब देखिए 2 7 6 4 10 को 0 5 5 10 1 11 1 3 1 4 2 1 3। अब इसमें हम 224 से भाग देंगे, क्या 224 से भाग देंगे कि ये आपका 3 लाख जो आया है इसमें 224 से भाग देते हैं। तो इधर का मैं मिटा देता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चार से काटते हैं 4 5 20 4 6 24, 4 से इसको काटते हैं 4 8 32 4 5 20, फिर यहाँ पे एक बचा 4 दूनी 8 3 बचा 4 7 28 2 बचा 4 6 24 4 8 32, फिर 8 से कटेगा क्या 8 8 9 72, हाँ 8 से कट जाएगा 8 7 56 8 1 कम 8 0 8 6 48 47 हो जाएगा 8 5 40 76 8 9 72 8 6 48। अब हम 7 से इसको काटते हैं 7 1 कम 7 3 बचा 7 5 35 7 दूनी 14 7 दूनी 14 7 8 56, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15,228। तो आप देखिए ऐसा नहीं है कि मैं अपने पास से आसान क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है, जो रियल पेपर में टफ प्रश्न है चाहे कुछ भी है मैं आपके सामने लेके आया हूं कि जोड़ घटाना जो भी है आपके सामने करके दिखाऊं। मुझे जो है 6 महीने हो गए हैं, ठीक है, अगर यही जैसे आप पढ़ाई में लगातार रहेंगे तो जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़ा और आसानी से आप करते जाएंगे। कर रहा है एक व्यापारी द्वारा क्रमशः 75 रुपए और 100 रुपए प्रति किलो वाली 2 दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 86.5 रुपए प्रति किलो का मिश्रण प्राप्त हो सके। तो ये आपका एलिगेशन का प्रश्न है, तो एक तरफ आप लिख लेंगे 75 और यहाँ पे 100 और बीच में आप लिखेंगे इसको 86.5 को। करने का तरीका है 86.5 में 75 को घटाएंगे, यहाँ पे आएगा 11.5, फिर 100 में से 86.5 को घटा जाएंगे आ जाएगा हमारा 13.5, ठीक है। अब यहाँ दोनों तरफ दशमलव हटा दीजिए, 135 हो गया 115 हो गया, तो 5 से कट करेंगे 5 दूनी 10 5 तिया 15, 5 दूनी 10 5 सत्ते 35, यानी किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा 27 और 23 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चाल दूरी और समय का। इसमें फार्मूले पे एक क्वेश्चन लगता है कि मान लीजिए कह दे कि मैं यहां से कॉलेज गया किसी स्पीड से तो इतना मिनट देर से पहुंचा,
लेकिन मैं जब इस स्पीड से गया तो इतना मिनट पहले पहुंच गया। तो आपको करना क्या है, एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 13.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है तो 13.5 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच किलोमीटर में दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों स्पीड है, जब ऐसा सेम प्रश्न रहे तो दोनों स्पीड का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में क्या करेंगे, दोनों स्पीड का अंतर 4। गुणे में आप क्या करेंगे, अब एक बार आप पहले पहुंच रहे हैं, एक बार देर में पहुंच रहे हैं, तब दोनों समय को जोड़ लेंगे, यहां आ जाएगा 27 और नीचे में मिनट में है तो 60 से भाग दे दीजिए। 4 से कट करते हैं 6 बार, 20 से कट करते हैं इसको 3 बार, 3 से इसको कट करते हैं 2 बार। हमारा 27 दूनी कितना आ जाएगा, डिस्टेंस 54 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कर यदि 55, 60 और 65 छात्रों की 3 कक्षाओं के औसत अंक क्रमशः 55, 60 और 65 हैं तो सभी छात्रों के औसत अंक लगभग ज्ञात करें। तो देखिए क्या करना होगा आपको, 55 का गुणा 55 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3025 होता है क्या, शायद एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 5 पचे 25 को 5 2 80 27 275, 5 7 5 12, 7 2 9 1 10 और 1 3। तो 55 का स्क्वायर कितना आ गया, 3025 आ गया। 60 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 60 का गुणा 60 में करेंगे 3600 हो जाएगा। 65 का गुणा 65 में करते हैं, 5 पचे 25 को 5 2 हासिल, 5 36 2 32, 6 पचे 30 को 0, 6 36 3 39, 5 2 9 3 12 को 2 3 1 आपका आ जाएगा 4, यानी 4225। अब देखिए कितने छात्र हैं, इन टोटल छात्र से इसमें आपको भाग देना पड़ेगा। 55 और 65 120 और 60 180। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा आपका, 5 0 5 10, 1 हासिल, 2 2 4 1 5, 2 6 8, 4 3 7 3 10, 180। 0 से 0 कट गया, 18 से कट करेंगे 6 बार, 18 छक्का 108, 5 में भाग नहीं जाएगा 0, 50, 18 दूनी 36। तो देखिए 60 के बाद 60 कहां पे आया है, सिर्फ ऑप्शन 4 में आया है। तो इसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है कि 60.277 ला के ही रहिए। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या समझना है, आपका 60 आ रहा है तो यहीं पे आप आंसर मार के आगे बढ़िए। करें निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए। हमारा एप्लीकेशन पे फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए मैथ के साथ साथ मूल विधि और संविधान के भी प्रश्न आप लोगों को प्रोवाइड करते रहूंगा, ठीक है। 10,620 डिवाइडेड बाई 3 बटे ब्रैकेट में यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले आपको बॉडमास का नियम पता होना चाहिए। क्या बॉडमास का नियम क्या कहता है, ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट भी 4 तरह का होता है, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और आपका बिग ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद ओ का मतलब ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सबट्रैक्ट, सॉरी माइनस, ठीक है। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके आप इसको कर पाएंगे। अभी मैं ये दिखाना चाहता हूं कि कहां कहां से प्रश्न बने हैं और कितने लेवल तक बने हैं, ठीक है। फिर अगर टाइम रहा तो मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज मैथ भी प्रोवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, ए 3/4, 72 प्लस 66, 72 66 जोड़ेंगे 6 2 8
और 7 6 13 माइनस 20 सही 3/4। अब देखिए 3/4